अगर है ना एक बार ये कह देना पब्लिक के बीच में का, किसान और मजदूर के बीच में का, इन्हें 100 साल है ना कोई हरानियां नहीं है, 100 साल तक हरानी। मोदी फिर दोबारा आ रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। पता क्या है, जो है ना नू क्या करा ना भाई मैं हूँ कुछ, वो है ना थोड़े दिन चल। पिछली बार भी कहा था ना 2019 में, हाँ 2019 में चुनाव हुए थे, फिर भी कहा था उन्होंने हमारी सरकार बनेगी, हमारी फिर बना के दिखाई, अब की बार भी कह रहे हैं फिर बनाएगी, 2014 में बनाई। अच्छा हाँ बन जाएगी, हाँ बिल्कुल बनेगी, बनेगी। हाँ। हरियाणा में बनेगी, देश में सरकार बनानी है ना। फिर तो हम नीरे गोबर खाने होंगे। क्यों, इस पक्की बात है, पक्की कती। या वीडियो भाई देखो यार, भाई वीडियो कती ना काटिए, कती ना काटिए, कती ना काटिए। मैं तो काटता ही नहीं, कती है ना हम फिर है ना उनकी जगह है ना हम गोबर खावांगे। अगर है ना अब की बार भी हरियाणा में बीजेपी आ गई तो। हरियाणा में क्या पूरे देश में आएगी, आप हरियाणा के पूरे देश। सुनो मेरी बात, पंजाब में भी बीजेपी, पंजाब में बीजेपी। सुनो दिल्ली की नहीं मैं कह सकती, क्योंकि दिल्ली में तो वो बैठे हैं आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी वहाँ भी सरकार बनाएगी बीजेपी। कौन? दिल्ली में भी सरकार बनाएगी, पंजाब में भी सरकार बनाएगी। तो पंजाब में कौन बैठे? ये आतंकवादी बैठे हैं, ये बना देंगे। कौन? ये आतंकवादी है जो रोड पर बैठे हैं। अब मानते हो आतंकवादी? नहीं मैं नहीं कहती हूँ, वो मोदी कह रहे हैं ना आतंकवादी बना देंगे सरकार और सभी लोग हैं, सभी लोग थोड़ा खिलाफ है मोदी के पंजाब में। ये तो कुछ लोग हैं जो मोदी का विरोध। हाँ ये तो पाकिस्तान तो आए हुए है ना ये रात पाकिस्तान तो आ जाए ना आपकी भी बात बढ़िया है। ये रात ना पाकिस्तान तो आ जाए और फिर है ना ये यहाँ ना का तोड़ फोड़ कर। चमत्कार करने वाले हैं मोदी जी, चमत्कार इसलिए कि राम मंदिर बना दिया, राम जी की कृपा हो गया। अच्छा पहले बेचारे राम जी है नहीं थे ना, कहा तरपाल में थे, अभी भव्य मंदिर बनवा दिया। पहले आप खुश नहीं हो इस चीज से? पहले तरपाल में थे। उसको कोई बताने वाला हो ना, अगर भगवान को है ना इंसान ले आने वाला हो गया ना, तो फिर वो पहले जब वो वनवास में गए थे, जब 14 साल का जो सोटा काटा था राम ने, जब ये मोदी पैदा हो रहे थे उस टाइम तो कौन पैदा हुआ था? भगवान का युग था उस टाइम तो। फिर राम को ये कैसे ले आए? अरे भव्य मंदिर तरपाल में थे वो राम जी। हम कौन है ले आने वाले मंदिर में भगवान को? आप मोदी जी लेके आए हैं। मैं चलती हूँ, कांग्रेस 70 साल से लेके आई, मोदी जी लेके आए हैं। तो वो मूर्ख थोड़ा ना। कौन? वो कांग्रेस वाले। अच्छा जो लेके आए राम जी को मूर्ख है? मूर्ख बिल्कुल है। हम भगवान, एक बात बताओ, हम भगवान के बनाए हुए, हम भगवान को लेके मंदिर में आए है ना। अरे भगवान का मंदिर बन गया, हिंदुओं की आस्था का मंदिर है, हिंदू वोट देगा उसको मोदी जी। तो वो मस्जिद किसने तोड़ी थी? वो भगवान का मंदिर नहीं था। मस्जिद के लिए भी जमीन दे दिया हमारे अयोध्या में। ना एक बात बताओ, मेरा ये घर है, मेरी ये झोपड़ी है, आप इसने तोड़ कर और आप यहाँ कोई भी महल खड़ा करोगे, क्या मेरी आत्मा नहीं रोएगी? जवाब दो। जवाब मैं दूंगा। अगर आप अलीगल तरीके से रह रहे हो या फिर उसमें, या फिर किसी का घर होगा आपने बना दियो, फिर दोबारा उसका ही घर बना दिया, फिर उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा वो जो मस्जिद होती है मुसलमाना की, ये क्या सरकार की जमीन में नहीं बन सकती? कौन सी मस्जिद? दी तो है ना सरकार ने, बन सकती है, कौन सी नहीं सकती? एक बात बताओ, सरकार का हो तो सरकार का बनाई तोड़ का उसको दूसरी जगह जमीन दे रहे हैं, ये कहाँ का कानून? अरे उससे पहले मंदिर था वहाँ पे, मंदिर आप क्या बात कर रहे हो? नहीं था बिल्कुल, मैं तो मान ही नहीं सकती। पहली बात तो हम इसमें बाबरी मस्जिद बाबर ने तोड़ करके अपनी मस्जिद बनवाई। पहले तो है ना, देखो मेरी बात सुनो, कमेंट चाहे किसे भी आई हो कोई दिक्कत नहीं है, मन्ना कोई कमेंट खिलाफ आएंगे लोग, खिलाफ हो जाएंगे आपके, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। मन्ना कौन सा यहाँ था उरा, कोई मेरी कौन सी यहाँ कोठी पर कब्जा हो जाएगा, हो जाने दे। लेकिन आप फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब भाई वहाँ पे मंदिर था, तो कोर्ट ने साबित कर दिया, फिर भी आप कह रहे हो। मेरी बात सुनो, जो कोर्ट ने साबित करा ना, उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये मस्जिद तोड़कर और यहाँ मंदिर बनाया जाए। हाँ इतना बोला था भाई यहाँ राम मंदिर बनाया जाए। वहीं तो बनाया ना। दूसरी बात सुनो मेरी बात, दूसरी बात है, हम किसी का घर घेर का या फिर किसी का मंदिर घेर का, मेरा वाल्मीकि मंदिर है भाई, हमारे मंदिर का हाथ लगा कर दिखाइयो, कोई लगाओ एक बार जिसमें तो भाई लगाओ। हिंदू भी ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ। तो फिर राम मंदिर, हम भगवान के खिलाफ नहीं हो सकते, हम मूर्ख नहीं है, ठीक है, हम गुरुमुख है, हम बचपन से आज तक हमारे दादा परदादा हम गुरुमुख हैं। अच्छा मंदिर के समर्थन में या फिर क्या? समर्थन में है मंदिर, भगवान अच्छा हो, बढ़िया हो, बहुत अच्छा है। एक तरफ कह रहे आप तुरंत बात से पलट गए। नहीं क्यों पलट गए? हमने तो सरकार की नीतियां पर ध्यान दिया,
हाँ मंदिर में क्यों, मंदिर में क्यों, हमने दुश्मन आई थोड़ा ना, मंदिर तक के थी, मंदिर तो बनो बढ़िया बात है भाई, मंदिर बन रहा, मंदिर तक के था। आप भी रखते हैं ना भगवान राम में? तो हाँ रखते, क्यों नहीं रखते हैं, सुबह उठकर राम राम नहीं करते हम। और जिसने जो कहना कहो भाई, हमारे को कौन सा कोई हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। अच्छा अभी एक बात होता है, चलो वापसी एक बार थोड़े से मुद्दे पे आते हैं, काफ़ी लंबी डिबेट है, 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। ये बताओ, जैसे राहुल गांधी है और आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस से लगा, वो तो किसानों के समर्थन में आ भी नहीं रहे। आना चाहिए, बॉर्डर पे क्यों नहीं पहुंचते हो? आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप कांग्रेस का पक्ष ले रहे हो ना? किसका? आप कांग्रेस मना कहाँ लिया? अभी मतलब मना कहाँ, उनके नाम के झंडे ठाए भाई, मना की ठाए। मैं तो कहूँ, अगर जोन सा थारे समर्थन में ना आता तो जो तुम्हारो काट का कति ना बलान बढ़ने ना दे। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात भूल गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज मैं बिल्कुल है ना, एक बार और एक वीडियो में और बोली थी मैंने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हम नहीं आज़ाद हुए थे, क्योंकि जो ऐसी समाज है ना वो आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे ऊपर फिर भी अत्याचार होते थे। आप पाकिस्तान के थे? कौन? हम हिंदुस्तान के थे। मैं बताती हूँ, जो हमारे होंगे तो भारत के नागरिक ही ना। मेरी बात, जो गांधी जी थे उन्होंने हमारे को आज़ाद नहीं किया था, हमारे को आज़ाद किया था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और दूसरी बात, उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा था, आपके लिए, जब पूरे देश के लिए लिखा था। फिर हम पता क्या, वो हमारे बाटे मारा भाई, पहले भी मैंने एक वीडियो में कही थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसको आधे लोग नहीं मानते हैं भाई, ना मानो कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं भाई। और दूसरी बात, जो संविधान को तो सब मानते हैं ना, मानते हैं, संविधान को तो सब मानते हैं, मानते हैं, सभी मानते हैं, पर लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे लिए हम आज़ाद नहीं हुए थे। हमारे लिए हमारे ऊपर जब भी कांग्रेस सरकार थी, जब भी हमारे ऊपर अत्याचार होते थे भाई, कांग्रेस पार्टी देख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मना कोई दिक्कत नहीं इस बात है, ठीक है। और दूसरी बात, अब आ जाओ, अब जो हमारे को अधिकार दिलवाए हैं, जो लेडीज को, 36 बरादरी की लेडीज को इंदिरा गांधी जी ने हमारे को जीना सिखाया। अब फिर कह दोगे, अब फिर आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगे। क्या सिखाया जीना इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी ने हमारे को पढ़ना सिखाया, इंदिरा गांधी ने हमारे को बहादुरी सिखाई, इंदिरा गांधी ने हमारे ऊपर अत्याचार जो होते थे, हमारे सासुर ससुर जो भी करते थे, हमारे को बोलना सिखाया। आज जो भी है ना, जो भी बदौलत है, हम इंदिरा गांधी के, हम इतना जीवांगे, इतना कभी नहीं भूलेंगे। और ना हमारी दादी परदादी भूली, ना ही आने वाले हमारी पीढ़ी भूलेगी, क्योंकि जो आज़ादी आज हम पढ़ लिख के है ना, आज हम बड़ी बड़ी कुर्सियाँ पर बैठी हैं ना महिला, वो देख गलत कर रही है, वो देख अलग बात है, वो उसकी शिक्षा नहीं थी, लेकिन जो ठीक कर रहा है ना उसके लिए हम दिल से सैल्यूट है, और जो गलत कर रहा है उसके लिए हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, चाहे वो हमारा परिवार का हो, चाहे वो हमारे गाँव। यानी कि बात पक्की है कि आप कांग्रेसी हो? कौन? मेरी बात सुनो पत्रकार जी, आपने मैं कद झंडा ठाए देख ली, लेकिन बात कांग्रेस की बात, कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे हो। जब देश आजाद हुआ था किसने करवाया था? गांधी जी ने करवाया था ना। क्यों, भगत सिंह भी थे उसमें, राजगुरु भी थे, सुनो मेरी बात, जितने क्रांति, जितने उन्होंने तो देश के लिए बलिदान सबसे जरूरी है, फिर बलिदान के बिना कहाँ, बलिदान के बिना तो कुछ। सुनो मेरी बात है, जो भगत सिंह सरदार थे ना, जो उनके थे राजगुरु सुखदेव जी, उन्होंने तो अपने देश के लिए ना जान कुर्बान करी है। बात इस बात की है भाई, इन्होंने गांधी जी ने देश आज़ाद करवाया था, चलो मान लिया, छोटी सी बात है, मान लिया, तो फिर हम आज़ाद नहीं हुए थे। अब मैंने बोल दिया ना भाई, मान क्यों लिया, हम तो मतलब मानते हैं हम भी, चलो उनका अहम योगदान था, लेकिन भगत सिंह और का इनका है नहीं था योगदान। उनकी तो सारी रचना रची हुई है, वो तो इतना धरती आसमान रहेंगे, इतना उनका नाम रहेगा भगत सिंह। फिर मतलब बात ये कह रहे हो कि आप मतलब 2 बात कह रहे हो, अब एक सिक्के के 2 पहलू कर, आप कह रहे हो कि भाई महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई है, चरखे से आज़ादी आई है। भाई मैं पत्रकार जी, मैं दुनिया की कहानी कह रही हूँ, मेरे कहने तक क्या होगा, मैं जनता की कहानी कह रही हूँ भाई। गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई थी, अब मैं कह रही हूँ हमारे को नहीं आज़ादी दिलवाई। अपनी बात रखो ना, फिर आप जनता की बात क्यों रख रहे हो? हाँ मैं कह रही हूँ हमारे को आज़ादी नहीं दिलवाई थी, नहीं दिलवाई थी, नहीं दिलवाई। आप आज़ाद हो गए नहीं हो? आप आज़ाद कौन? आप आज़ाद हो गए नहीं? कहाँ आज़ाद है? फिर भाई बात कह रहे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर ने आज़ादी दिलाई थी, आप कह रहे हो कि आज़ादी दिलाई नहीं। मेरी बात सुनो, आप है ना शांति था, आज पूरी बात करके जाऊंगा, कोई बताऊं एक बात, आज भाई देख लियो, दिक्कत नहीं कोई भी। सवाल है ना पत्रकार की, मन है ना, कोई उलझानिया ना पैदा ही नहीं होया। मैं हूँ। कौन?
आपने तो थोड़ी देर पहले भाई सवाल करो। कमेंट में कही भाई ने कहा था कि देश आजाद हुआ था, हमारे से आजादी नहीं मिली। आप फिर कह रहे कि हमने आजादी नहीं मिली। फिर अब मेरे गुलाम कब हो? मोदी के राज में इतने खुशहाल हो, हाँ, राशन मिल रहा है आपको, घर मिल रहा, पानी मिल रहा, जल मिल रहा। सुनो, जब मोदी का राज नहीं था ना, जब हम आजाद थे। अब है ना जो गरीब वो रहा ना, गुलाम हो रहा ना गरीब, अब हो रहा। और उस दिन ये मोदी चला जाओगा ना, चाहे कोई सी भी पार्टी आ जाओ भाई, कोई सी भी पार्टी आ जाओ। 2014 से पहले आप मतलब महल में बैठे थे, उसके बाद में अभी मतलब झोपड़ी में आ गए, कहने का मतलब आप ये। पता क्या 2014 था पहला के था, 2014 था पहला है ना, सबके पास है ना रोजगार थे। 2014 से पहले ना तो किसी के पास स्मार्टफोन था, 2000 से पहले ना तो कोई 5G था, 2000 से पहले ना तो कोई इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक थी, ना इतने एयरपोर्ट थे, ठीक है, ना इतना कुछ था। 2014 के बाद क्या नहीं पता।